हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिलेटेड टू पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टिप्स। मतलब आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसके लिए मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर आपको क्या करना है, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बेसिकली कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड टू बी हो, तो उसमें कुछ इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस रहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है। डिफ़र करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो भी कमेटी मेंबर्स होंगे तो वो हर एक कैंडिडेट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कि बेसिकली आपका पूरा, जैसे कि आप कभी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपको जैसे आपका रिज्यूम गो थ्रू करो इस तरह से, या फिर टेल अस अबाउट योरसेल्फ ऐसे पूछा जाता है। सेम वे से आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में बताना है, ब्रीफ में बताना है, ज़्यादा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नहीं बताना है, क्योंकि आप अगर उसी को बताने में ज़्यादा टाइम लोगे तो आगे का जो इंटरव्यू है वो लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रीफ में बताना है कि आप आपका नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपने कहाँ किया है, या फिर आपका जो जॉब आपने जहाँ पे किया था उस इंस्टीट्यूट का नाम, कितने साल का है एक्सपीरियंस, एंड आपने इस जो पीएचडी प्रोग्राम है उसको ही क्यों चूज़ किया, या फिर आपका जो रिसर्च का जो भी इंटरेस्ट है वो कहाँ से या कब से डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट इज़ वाई डू यू वांट टू डू पीएचडी। ये सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है कि आपको पीएचडी क्यों करनी है, क्योंकि बहुत से हम जनरली क्या होता है कि हमारे नाम के पहले जो है वो डॉक्टरेट लग जाता है, तो डॉक्टर लगने के लिए ही पीएचडी की जाती है क्या? तो नहीं। तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक आंसर देना है कि जिससे सामने वाले जो भी इंटरव्यूअर्स है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ, ये बंदे ने कुछ तो मतलब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई है या लॉजिकल कुछ बताया है, इस तरह से कि उनको आप पे जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि बेसिकली जब मैं मास्टर्स में था तो मेरा मास्टर्स में मैंने जो रिसर्च प्रोजेक्ट किया था तो वहाँ से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ न्यू थिंग्स जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, या इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसमें कुछ नया, या क्यूरियोसिटी मुझ में है कि कुछ नया नॉलेज में गेन कर पाऊँ। ओके, इसमें मुझको इंटरेस्ट रहता है, और कि जैसे सोसाइटी को कुछ नॉलेजेबल दे पाऊँ, इस वजह से मुझे काम करना है, तो इसलिए मैंने पीएचडी ज्वाइन करना चूज़ किया। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, मतलब यही सिमिलर आंसर होगा कि आपको इस प्रोग्राम में किस वजह से इंटरेस्ट आया, कि क्यों आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद है वाई डू यू थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पीएचडी प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन है जैसे आप यूपीएससी या एमपीएससी के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं या इंटरव्यूज़ रहते हैं उसमें जाओ, या फिर कहीं भी जॉब के लिए आप जाओ, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अदर कैंडिडेट्स के बदले में आप में क्या है कि हम आपको सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर नहीं करना है। जैसे हम कैसे बाज़ार में जाते हैं कि देखिए इस कंपनी से हमारा प्रोडक्ट बेहतर है इसलिए आप यही खरीदो, तो ये इस वे से आपको नहीं बताना है। आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आप वहाँ पे आप में क्या ऐसी क्वालिटी है, या आपकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, आप में क्या ऐसा स्पेशल है कि जिस वजह से आपको ही उस यूनिवर्सिटी के थ्रू सिलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे ये आंसर एक्सपेक्टेड है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे आपकी क्वालिटीज़ कि मैं क्यूरियस रहता हूँ या रहती हूँ अबाउट नॉलेज, या फिर कोई भी जो नई चीज़ आई है उसके बारे में जानने के लिए। उसके बाद कि आई एम वेरी पेशेंट पर्सन, जो रिक्वायर्ड होता है पीएचडी के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप की जो क्वालिटीज़ है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। हाउ डिड यू डेवलप दिस प्रपोजल, मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने इस प्रपोजल को बनाने के लिए किसकी मदद ली।
ओके, या फिर आपको ये जो प्रपोजल बनाने का आइडिया है ये कहाँ से मिला, इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया, ठीक है, और आपने ये जो टॉपिक है ये किस तरह से चूज़ किया, किस बेसिस पे चूज़ किया, यही टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो प्रपोजल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको प्रपोजल का थोरो नॉलेज होना चाहिए। आपने प्रपोजल में जो चीज़ें लिखी है उसके बारे में आपको 101% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उसमें आपने क्या मेथोडोलॉजी लिखी है, क्या टूल्स लिखे हैं, कौन सा सैम्पल यूज़ किया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिखा है और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये भी पॉजिटिव वे से बतानी है कि स्ट्रेंथ्स तो आप इजीली बता सकोगे कि मैं मेरी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो वेरी क्विक है, मैं क्विकली चीज़ों को ग्रास्प करता हूँ या करती हूँ, तो जिस वजह से मुझे ये प्रोग्राम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करने के लिए आसानी हो सकेगी। इस तरह से ये मैंने एग्जांपल दिया, इस तरीके से आपके जो एग्जांपल्स है या फिर जो क्वालिटीज़ है स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। वीकनेस यानी इन द सेंस कि आपको यहाँ पे ये वीकनेस भी पॉजिटिव वे से बतानी है कि मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ, ठीक है। तो ये वीकनेस कैसे हुई, तो पंक्चुअल यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप हमेशा पंक्चुअल होने की वजह से टाइम पे पहुँचते हो और वहाँ पे कोई भी मतलब आया नहीं हुआ रहता है, तो ये वीकनेस हुई कि, या फिर परफेक्शनिज्म, काम में आपको परफेक्शनिज्म चाहिए, मतलब कितना भी देरी हो जाए आप वहाँ पे काम करोगे ही करोगे, तो उसका आपकी हेल्थ पे जो है बुरा असर पड़ सकता है। मतलब जो वीकनेस है वो भी किस तरह से पॉजिटिव वे से बताई जा सकती है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। उसके बाद व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये हुआ। व्हाट डिफिकल्टीज़ वुड यू एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। आपको इसके जो भी डिफ़िकल्टीज़, ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन लिया, बाद में आपने वर्क किया, सबमिशन किया और उसके बाद आपको डिग्री मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, जैसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है कम हो सकता है, तो वो आपको गेन करना रहेगा, या फिर उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो वो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, या फिर फंड्स मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती है कि यहाँ से इस यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होना, या एक सिटी से दूसरी सिटी जाने की वजह से जो है टाइम नहीं मिलता हो, या फिर कोई भी मतलब जॉब कर रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ आपको कौन सी इनकाउंटर हो सकती है और उसको आप किस तरह से टैकल करोगे अपना जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है वो पूरा करने के लिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी। ऐसा नहीं कि पीएचडी करके आप बैठे हो घर पे, तो आपका इसके बाद क्या प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद आप जॉब करना चाहते हो या किसी पीएसयू में एज अ रिसर्चर करके अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहते हो किसी एक डिपार्टमेंट में, या फिर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका प्लान क्या है वो उनको बताना है। वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बताना होगा कि इसी प्रोजेक्ट को आपने क्यों चूज़ किया, क्या पर्पज़ है इसके पीछे का, और ये प्रोजेक्ट किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। एंड लास्ट वन इज़ व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू क्रिएट थ्रू दिस प्रोजेक्ट, मतलब पूरी सोसाइटी पे इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितने लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है, या देश को किस तरीके से देश की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। एंड लास्टली आपको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि आपको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, और इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है वो हो सकता है। तो ये हमने सैम्पल या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए कि जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं पीएचडी इंटरव्यू के दौरान, इसी के बेसिस पे, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सी टिप्स है, मतलब आपको पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका जो भी ड्रेसअप है या फिर जो भी चीज़ें हैं, आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए। उसके बाद टेक परमिशन टू कम एंड सिट, आप जब भी दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहे हो तो आपको परमिशन लेनी है और बैठने के लिए भी परमिशन लेनी होगी। ग्रीट विथ स्माइल, पहले तो गुड मॉर्निंग या फिर जो भी टाइम पे आपका इंटरव्यू है, गुड आफ्टरनून वगैरह, तो वो बोलने के बाद स्माइल करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी इंटरव्यूअर्स है उन पे पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। हैव थोरो नॉलेज अबाउट योर टॉपिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका जो नॉलेज है टॉपिक के बारे में उससे ही झलकेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आधा काम वहाँ पे ही हो जाएगा कि आपको नॉलेज होना चाहिए आपके टॉपिक के बारे में, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो या फिर आपका जो मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट का उसके बारे में हो। बी ऑनेस्ट एंड ओपन टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो तो आप जेन्युइनली उनको बता सकते हो कि सॉरी सर, मैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या बाद में जो है इसके बारे में नॉलेज गेन करूँगा या करूँगी। और ओपन होना चाहिए आंसर देने के लिए,
उन्होंने क्वेश्चन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही लिमिटेड आंसर दे रहे हो, जितना आपको उसके बारे में पता है वो आप आंसर दे सकते हो। बट ऐसा नहीं कि बोलते ही जाना है, आपको पता है इसलिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि कब आपको स्टॉप होना है। उसके बाद बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव बॉडी पोस्चर। यहाँ पे आपका आधा काम बन जाता है कि आपकी बॉडी पोस्चर एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वही दिखाता है कि आप आगे डेफिनेटली काम करने वाले हो। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब आपको नॉडिंग करनी चाहिए, या मतलब जो भी वो बताते हैं पूछते हैं उस वक्त आपको बहुत ही अवेयर रहना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि वो एक पूछ रहे हैं क्वेश्चन और आप दे रहे हो किसी और क्वेश्चन का आंसर, तो दिस शुड नॉट बी हैपन। आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। फिर से आप सवाल कर सकते हो कि सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कैन यू रिपीट दिस प्लीज़। सो इस तरीके से आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपोलोजाइज इफ़ यू डोंट नो द आंसर। सॉरी बोल सकते हो कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट डेफिनेटली हाँ, अगर उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में लिटिल बिट आपको पता हो तो उसके बारे में बता सकते हो। बट अगर पूरा नहीं पता हो तो आप बता सकते हो कि मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। शो ग्रैटिट्यूड फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो डेफिनेटली यूज़फुल रहा होगा और इसी तरीके से वीडियोज़ आते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and press the bell icon for upcoming notifications. Thank you so much. Have a nice day.